नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं वृद्धा का उपहार कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी तथागत अर्थात महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कहानी है। तो आइए सुनिए, आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। वृद्धा का उपहार। महात्मा गौतम बुद्ध एक बार पाटलिपुत्र गए। उनके शुभागमन का समाचार पाटलिपुत्र के निवासियों तक पहुंचा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। सभी का हृदय उनके दर्शनों के लिए आतुर हो उठा। महाराज बिंबसार ने बुद्ध को महल में बुलाने के लिए दूतों को भेजा, परंतु वे रहने के लिए महल में नहीं गए, बल्कि वन में एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, जिससे साधारण जनता भी उनसे मिल सके। जिसे भी बुद्ध के आगमन का समाचार मिला, वह उनके दर्शनों के लिए आने लगा और अपने साथ अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उपहार भी लाने लगा। बुद्ध ने किसी के भी उपहार को अपने हाथों से ग्रहण नहीं किया। लोगों ने अपने अपने उपहारों को वहीं एक स्थान पर रख दिया। राजा बिंबसार महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए वन में गए। वे अपने साथ बहुमूल्य हीरे, मोती और रत्न ले गए। बुद्ध के दर्शनों के बाद बिंबसार ने अपने उपहार उन्हें भेंट किए। बुद्ध ने उन्हें भी हाथ नहीं लगाया। बिंबसार ने अपने उपहार बुद्ध के निकट रख दिए। उसी समय एक 70-80 वर्ष की वृद्धा लाठी टेकती टेकती वहां पहुंची। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बोली, भगवान, आपके आने का समाचार मुझे अभी अभी प्राप्त हुआ है। उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास इस अनार के अतिरिक्त आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो इस अधखाए अनार को ही आपको देने के लिए ले आई हूं। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करेंगे तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ उस अधखाए अनार को अपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। राजा बिंबसार को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, क्षमा करें, हम सब ने आपको इतने कीमती और बढ़िया बढ़िया उपहार दिए, जिन्हें आपने हाथ भी नहीं लगाया, परंतु इस वृद्धा द्वारा दिए गए जूठे अनार को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आप लोगों ने बहुमूल्य वस्तुओं का दान करके अपना बड़प्पन ही प्रकट किया है। आपने यह दान दीनों या गरीबों के लिए नहीं दिया। राजा तथा अन्य लोग महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सिर झुकाए खड़े रहे। बुद्ध आगे बोले, इस निर्धन बुढ़िया के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। इस तरह इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी है। इसने जैसी भी भेंट दी, सच्चे मन से दी है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, परंतु इसे संपत्ति की तनिक भी लालसा नहीं है। यही कारण है कि मैंने इसके दान को दोनों हाथों से स्वीकार किया। इसका दान आप सबके दान से श्रेष्ठ है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सबने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बुद्ध ने लोगों को कीमती उपहार लाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सन्यासी को धन से क्या काम? आप यह धन गरीबों की भलाई में लगा दें, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कितनी अच्छी शिक्षा है। श्रेष्ठ दान वही होता है जो सच्ची श्रद्धा
और बिना स्वार्थ के दिया गया हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।